अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रांसलेशन पैराग्राफ नंबर 2 और 3 फर्स्ट ईयर न्यू इंग्लिश 2025। पैराग्राफ नंबर 2 और 3 पहला चैप्टर है ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। मज़ीद टाइम को वेस्ट नहीं करते, मैं हूं नज़ीर अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ग्रामर दोस्त। लेट्स गेट स्टार्ट। पहली लाइन है द अर्ली ईयर्स ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वर मार्क्ड बाय प्रोफाउंड पर्सनल लॉस। अर्ली ईयर इब्तदाई साल ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वर मार्क्ड भरे हुए थे प्रोफाउंड पर्सनल लॉस ज़ाती गहरे ज़ाती नुकसान से। प्रोफाउंड गहरे पर्सनल ज़ाती लॉस नुकसान से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इब्तदाई साल गहरे ज़ाती नुकसान से भरे हुए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फादर हज़रत अब्दुल्ला पास्ड अवे बिफोर हिज बर्थ। आपके वालिद हज़रत अब्दुल्ला आपकी पैदाइश से पहले फ़ौत हो गए, वफ़ात पाई। उनके वालिद हज़रत अब्दुल्ला उनकी पैदाइश से पहले ही वफ़ात पा गए, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले ही वफ़ात पा गए। एंड हिज मदर और आपकी वालदा हज़रत आमना डाइड फौत हुई व्हेन ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज ओनली 6 ईयर्स ओल्ड, जब आप 6 साल के हुए। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा हज़रत आमना उस वक्त वफ़ात पा गई जब आप सिर्फ़ 6 बरस के थे। 6 साल के हुए तो आपकी वालदा फौत हो गई। ऑर्फन्ड एट सच आ टेंडर एज ही वाज टेकन इन बाय हिज ग्रैंडफादर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब। इतनी कम उम्र में ऑर्फन्ड यतीम हुए। एट सच आ टेंडर एज इतनी कम उम्र में ही वाज टेकन आप लिए गए या आपकी परवरिश की गई, आपकी कफ़ालत की गई बाय हिज ग्रैंडफादर आपके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने। इतनी कम उम्र में यतीम हो जाने के बाद इन्हें इनके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी कफ़ालत में ले लिया। अगली लाइन का तर्जुमा करते हैं। हु लविंगली केयर्ड, जिसने मोहब्बत के साथ रखा, एहतियात की, फॉर हिम आपकी, अनटिल हिज ओन पासिंग अवे, यहाँ तक कि आप खुद फौत हो गए। 2 ईयर्स लेटर 2 साल तो आपकी मोहब्बत से देखभाल करते हुए यहाँ तक कि 2 साल बाद खुद भी वो फौत हो गए, आपके दादा खुद भी फौत हो गए। अगली लाइन को देखते हैं। देयर आफ्टर हज़रत अबू तालिब हिज पैटर्नल अंकल टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हिज अपब्रिंगिंग। इसलिए हज़रत अबू तालिब हिज पैटर्नल अंकल वालिद की तरफ से चचा टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़िम्मेदारी उठाई फॉर हिज ब्रिंगिंग अप आपकी परवरिश की। यानी इसके बाद उनके चचा हज़रत अबू तालिब ने उनकी परवरिश की ज़िम्मेदारी संभाल ली। अगली लाइन है एंड रिमेंड आ स्टेडफास्ट गार्डियन, और रहे साबित कदम, गार्डियन मुहाफ़िज़, थ्रू आउट हिज यूथ आपकी पूरी जवानी तक, यानी उनकी जवानी तक एक मजबूत सरपरस्त बने रहे। डिस्पाइट द चैलेंजेस ऑफ ऑर्फनहुड, डिस्पाइट इसके बावजूद, यानी बावजूद, चैलेंजेस मुश्किलात ऑफ ऑर्फनहुड यतीमी की, इसके बावजूद यतीमी के चैलेंजेस का सामना किया, यानी मुश्किलात का सामना किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग्रू इनटू अ यंग मैन ऑफ एक्सेप्शनल कैरेक्टर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पले बढ़े इनटू अ यंग मैन, बतौर एक नौजवान, एक्सेप्शनल कैरेक्टर, एक गैर मामूली किरदार के। यतीमी के
चैलेंजेस के बावजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गैर मामूली किरदार के नौजवान बन गए। अगली लाइन है ही वॉज नोन फॉर हिज ट्रुथफुलनेस, आप जाने जाते थे अपनी सच्चाई की वजह से, ह्यूमैनिटी इंसानियत की वजह से, यानी इंसानियत से मोहब्बत की वजह से, जनरॉसिटी सखावत की वजह से, एंड सेंस ऑफ जस्टिस और अदल की वजह से पहचाने जाते थे। वो अपनी सच्चाई, इनकसारी, सखावत और अदल की वजह से जाने जाते थे। हिज इंट्रैक्शन, आपकी बातचीत, आपका गुफ्तगू का अंदाज़, रिफ्लेक्ट ज़ाहिर करता है इंटीग्रिटी, दयानतदारी, एंड जेंटलनेस और नरमी। आपका बातचीत का अंदाज़ दयानतदारी और नरमी को ज़ाहिर करता है। एंड ही इंगेज्ड इन ट्रेड विद ऑनेस्टी एंड फेयरनेस, ही इंगेज्ड, आप मुंसलिक रहे, आप करते रहे, इन ट्रेड तिजारत, विद ऑनेस्टी एंड फेयरनेस, दयानतदारी और इंसाफ के साथ। आपने तिजारत दयानतदारी और इंसाफ के साथ की। अगली लाइन है दीज क्वालिटीज़ अर्नड हिम, इन खूबियों ने हासिल किया, कमाया, यूनिवर्सल रिस्पेक्ट, अफाकी इज़्ज़त, अमंग द पीपल ऑफ मक्का, मक्का के लोगों के दरमियान। इन औसाफ ने आपको मक्का के लोगों में आम इज़्ज़त बख्शी। आगे देखते हैं हु बेस्टोड अपॉन हिम, जिसने आपको नवाजा, द टाइटल से, यानी जिन्होंने आपको खिताब से नवाजा, अल सादिक, सादिक का यानी द ट्रूथफुलनेस, सच्चा, एंड अल अमीन यानी अमानत रखने वाला, ट्रस्ट वर्दी, काबिल भरोसा, यानी जिन्होंने इन्हें असादिक यानी सच्चे और अल अमीन यानी अमानतदार के लक़ब के तौर पर जाना, नवाजा। ये थे दूसरा और तीसरा पैराग्राफ। इससे पहले हमने पैराग्राफ नंबर 1 को डिस्कस किया था। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो ज़रूर देखें ताकि आपको आगे पैराग्राफ नंबर 2 और 3 समझ आ सके। अब पैराग्राफ नंबर 2 और 3 के सिनोनिम को देखते हैं। पहला सिनोनिम है प्रोफाउंड। प्रोफाउंड का मतलब होता है गहरा, शदीद, अजीम। अब इसका पहला सिनोनिम है डीप, गहरा। दूसरा है इंटेंस, शदीद। तीसरा है सिग्निफिकेंट यानी बहुत बड़ा। चौथा है एक्सट्रीम, इंतहाई। अगला है ओवरवेलमिंग यानी शदीद, बहुत ज़्यादा। अगला है मीनिंगफुल, अहम, बामानी। अगले लफ्ज़ को देखते हैं वास्ट यानी बड़ा, वसी। नेक्स्ट देखते हैं अगला लफ्ज़ है एक्सेप्शनल, गैर मामूली, नायाब, शानदार। पहला सिनोनिम है इसका एक्स्ट्राऑर्डिनरी, गैर मामूली। दूसरा इसका सिनोनिम है रिमार्केबल, अहम, काबिल ज़िक्र। तीसरा इसका सिनोनिम है आउटस्टैंडिंग, शानदार, नुमायाँ। चौथा इसका सिनोनिम है अनयूजुअल, कम याब या गैर मामूली, ये भी नायाब को बोला जाता है। रेयर, नायाब। यूनिक, मुनफरिद, बेमिसाल। स्पेशल, ख़ास। अगला लफ्ज़ है इंटीग्रिटी, ईमानतदारी, दयानतदारी, सदाकत, ऑनेस्टी, अमानतदारी। अपराइटनेस, रास्तबाजी, सच्चाई। राइटियसनेस, रास्तबाजी, नेकी, सच्चाई। प्रोबिटी, दयानतदारी। विर्चू, अच्छाई, नेकी। अगला लफ्ज़ है मोरालिटी, अखलाकियात। ट्रुथवर्दीनेस, काबिल भरोसा, अमानतदार, इंटीग्रिटी को कहा जाता है। अगला लफ्ज़ है जेंटलनेस, नरमी, शफ़क़त, मुलायमत। इसका पहला सिनोनिम है काइंडनेस, मेहरबानी। दूसरा इसका सॉफ्टनेस, नरमी। तीसरा इसका टेंडरनेस, शफ़क़त। चौथा है माइल्डनेस, नरमी, इतदाल। अगला है कंपैशन, शफ़क़त, रहम। अगला है कामनेस, नरमी, सुकून। अगला है बेनिवोलेंस, मेहरबानी, भलाई।
अगला लफ्ज़ पर देखते हैं जिसका सिनोनिम, फेयरनेस का सिनोनिम देखते हैं इंसाफ, बराबरी या अदल। पहला इसका सिनोनिम है जस्टिस, अदल, इक्वालिटी, बराबरी, इम्पार्शलिटी, गैर जानबदारी, न्यूट्रलिटी, गैर जानबदारी, बैलेंस, तवाज़न, ऑब्जेक्टिविटी, गैर जानबदार राय, इक्वालिटी, बराबरी। अगला लफ्ज़ है बेस्टोड, अता किया, नवाजा, बख्शा। पहला इसका है ग्रांटेड, अता किया, अवॉर्डेड, इनाम दिया, कन्फर्ड, अता किया, बख्शा। अगला लफ्ज़ है प्रेजेंटेड, पेश किया। उसके बाद है एंडोड, नवाजा गया, अता किया गया, एंडोड, नवाजा गया। लफ्ज़ है बीक्वीथड, विरासत में दिया गया, बीक्वीथड, विरासत में दिया गया। अगला है ऑफर्ड, अता किया। होपफुली आपको ये पैराग्राफ समझ आए होंगे और इन्होंने आपके इल्म में इजाफ़ा किया होगा और बोर्ड के इम्तिहान के लिए आपको तैयार किया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।